धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, आज हम गृहस्थियों के द्वारा करने योग्य अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य कर्मों के विषय में विचार करते हैं। वे कर्म कौन कौन से हैं, उनको करने के क्या लाभ हैं, उनको न करने से किन लाभों से गृहस्थी वंचित रह सकता है और उनको न करने से क्या हानियां होती हैं, क्यों उनको करना चाहिए, उनका क्या महत्व है, इन सब विषयों पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वे महत्वपूर्ण, अनिवार्य, प्रतिदिन करने योग्य कर्तव्य कर्म कौन कौन से हैं। तो उन कर्मों को महायज्ञ भी कहा जाता है और वे 5 हैं, इसलिए वे कर्तव्य कर्म पंच महायज्ञ कहे जाते हैं। तो इसका वर्णन हमें अनेक शास्त्रों में उपलब्ध होता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी अपनी पंच महायज्ञ विधि के अंतर्गत इन महायज्ञों का वर्णन किया है। तो पहले इन पंच महायज्ञ में महायज्ञ और यज्ञ शब्द का क्या तात्पर्य है, इसको भी हम समझते हैं। पंच शब्द का सीधा सा अर्थ है 5, संख्या। तो चूंकि ये 5 है इसलिए पंच जुड़ा हुआ है। अब महायज्ञ, तो महा शब्द का अर्थ क्या है, महान, बड़ा। तो ये यद्यपि ये प्रतिदिन किए जाते हैं, थोड़े थोड़े समय में पूर्ण हो जाते हैं, पर फिर भी इनको महा कहा गया क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कारण से इनको महा कहा जा रहा है। और यज्ञ कहते हैं श्रेष्ठ कर्म को। कैसे श्रेष्ठ कर्म, जहां पर देवताओं की पूजा होती है। देवता अर्थात प्राकृतिक देवता भी हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र आदि ये जो देवता हैं, इनकी पूजा का तात्पर्य है इनका यथा योग्य सत्कार, इनसे कार्य लेना और इन तत्वों में, प्रकृति में कोई बिगाड़ ना आए, इनके संतुलन के लिए जो आवश्यक कर्म है उसको करना भी यज्ञ कहलाता है। और जो विद्वान हैं, धार्मिक हैं, ऐसे लोगों के लिए श्रेष्ठ वस्तुओं का, जीवनोपयोगी वस्तुओं को उपहार के रूप में, भेंट के रूप में देना, यह भी यज्ञ कहलाता है। साथ ही ऐसे जो धार्मिक, विद्वान, पूज्य, आदरणीय, समाज का उपकार करने वाले लोग हैं, उनकी संगति करना, उनसे ज्ञान को ग्रहण करना, मार्गदर्शन करना, यह भी यज्ञ ही कहलाता है। और श्रेष्ठ पदार्थों का श्रेष्ठ दूसरे अन्य पदार्थों के साथ संयोग करके कुछ नई उपकारी वस्तु, उपयोगी वस्तु का निर्माण करना भी यज्ञ कहलाता है। तो इस प्रकार से यज्ञ शब्द का बहुत ही व्यापक अर्थ है। तो हम देखते हैं पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं। तो पंच महायज्ञ के अंतर्गत सबसे पहला महायज्ञ कहा गया है ब्रह्म यज्ञ। दूसरा है अग्निहोत्र, उसी को देव यज्ञ भी कहा जाता है। तीसरा होता है पितृयज्ञ, पितृ अर्थात पितरों की पूजा, पितरों का सत्कार। और चौथा है बलि वैश्व देव यज्ञ, इसको भूत यज्ञ भी कहा जाता है। और पांचवा है अतिथि यज्ञ, उसी को नृ यज्ञ भी कहते हैं। तो आइए महर्षि दयानंद जी की भाषा में हम कुछ समझते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपनी पंच महायज्ञ विधि पुस्तक में सर्वप्रथम वाक्य लिखते हैं कि ये पंच महायज्ञा मनुष्यैर नित्यम कर्तव्याः सन्ति तेषां विधानं संक्षेप्तो लिखामः। जो ऐसे महायज्ञ हैं जो मनुष्य के द्वारा नित्य करने चाहिए, नित्य अर्थात प्रतिदिन अनिवार्य रूप से, ऐसे कर्मों का संक्षेप से विधान करते हैं। तो ब्रह्म यज्ञ को महर्षि दयानंद जी कहते हैं सांगानाम वेदादि शास्त्राणाम सम्यक अध्ययनम अध्यापनम संध्योपासनम च सर्वैर कर्तव्यम। ब्रह्म यज्ञ क्या है, तो सांग अर्थात वेद के जो सहयोगी, वेद को समझने के लिए जो उपयोगी अन्य अंग नाम वाले ग्रंथ हैं या उपांग नाम वाले जो ग्रंथ हैं, शिक्षा, व्याकरण या दर्शन आदि, उनके साथ वेदों का पढ़ना आदि से अन्य जो वेदानुकूल ऋषियों के ग्रंथ हैं उनका अच्छी प्रकार से सम्यक अध्ययन करना और उनको पढ़ाना। साथ ही संध्योपासनम च,
परम पिता परमात्मा जो सबका उपकार करने वाला है उसके प्रति कृतज्ञता और उसके गुणों का बखान करते हुए, स्मरण करते हुए उसकी निकटता को प्राप्त करना, उसका ध्यान करना, उपासना करना, यह ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। अब अगला है अग्निहोत्र। तो अग्निहोत्र का सीधा सा तात्पर्य है कि जड़ देवताओं की पुष्टि के लिए श्रेष्ठ उत्तम द्रव्यों का अग्नि में होम करना अग्निहोत्र कहलाता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि उस अग्नि में होम करने योग्य पुष्ट मधुर सुगंधित अर्थात घृत, दुग्ध, शर्करा, गुड़, केसर, कस्तूरी आदि और रोगनाशक जो सोमलता आदि सब प्रकार से शुद्ध द्रव्य हैं, उनका अच्छी प्रकार नित्य अग्निहोत्र सबको करना, अग्निहोत्र करके सबका उपकार करो। तो ये अग्निहोत्र का स्वरूप भी यहाँ पर बताया जा रहा है। पितृयज्ञ अर्थात जो जीवित माता पिता, दादी दादा और जो हमारे कुटुंब के लोग हैं, साथ ही जो विद्वान हैं, देव हैं, ऋषि हैं, उनका भी, उनको भोजन से, वस्त्र से, औषधि से और प्रियाचरण से उनका सत्कार करना, यह पितृयज्ञ कहलाता है। तथा अग्निहोत्र के विषय में भी महर्षि दयानंद जी पीछे एक बात कहते हैं कि जिस कर्म में अग्नि व परमेश्वर के लिए जल और पवन की शुद्धि व ईश्वर की आज्ञा पालन के अर्थात आज्ञा पालन के लिए होत्र हवन अर्थात दान करते हैं, उसे अग्निहोत्र कहते हैं। यह अग्निहोत्र को बताया। और पितृयज्ञ के विषय में भी अभी मैंने बताया, उसी को कहते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी और कहते हैं कि जिस कर्म करके अर्थात जिस कर्म को करके विद्वान रूप देव, ऋषि और पितरों को सुख युक्त करते हैं, सो तर्पण कहाता है, उसी को तर्पण भी कहते हैं। और तथा जो उन लोगों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना है, उसी को श्राद्ध जानना चाहिए, इसी को श्राद्ध भी कहते हैं और इसी को ही पितृयज्ञ कहा जाता है। अब अगला हम देखते हैं, अगला महायज्ञ है बलि वैश्व देव महायज्ञ। इसी को बलि वैश्व यज्ञ या भूत यज्ञ भी कहा जाता है। तो इसको भूत यज्ञ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अन्य भूत अर्थात अन्य जो प्राणी हैं, मनुष्य से अलग इतर प्राणी हैं, उनके लिए कुछ अन्न खाद्य वस्तु, उनकी अनुकूलता के लिए जो वस्तु का प्रदान किया जाता है, इसलिए इसे बलि वैश्व देव यज्ञ कहते हैं। बलि शब्द का शाब्दिक अर्थ यह होता है किसी को उपहार देना, भेंट देना, चढ़ावा देना, यह बलि शब्द का अर्थ है। बलि शब्द का अर्थ किसी की भी हत्या करना कदापि नहीं है, कहीं पर भी ऐसा उल्लेख उपलब्ध नहीं होता है। तो बलि शब्द का यह अर्थ है तब खाने योग्य जो श्रेष्ठ द्रव्य हैं, उन्हें मनुष्यों से भिन्न अपने आसपास रहने वाले प्राणियों के लिए भेंट के रूप में, खाद्य के रूप में उनका भरण पोषण करना, उनको देना, बलि वैश्व देव यज्ञ कहलाता है। फिर आता है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ इस प्रकार होता है, अतिथि यज्ञ अर्थात जिसमें अतिथियों की यथावत सेवा करनी होती है, उसको कहते हैं जो मनुष्य पूर्ण विद्वान, परोपकारी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, सत्यवादी, छल कपट रहित और नित्य भ्रमण करके विद्या का प्रचार और अविद्या अधर्म की निवृत्ति सदा करते हैं, उनको अतिथि कहते हैं। तो अतिथि का यह तात्पर्य नहीं होता है कि कोई भी हमारे घर में आ गया, कोई भी हमारे देश में घुस आया और हम उसको अतिथि देवो भव के नाम पर भ्रांति के कारण हम उसको सत्कार दे रहे हैं, उसकी अनुकूलता कर रहे हैं और वो हमारी हानि के लिए चेष्टा कर रहा है। ऐसी भूल इतिहास में की गई जिसका दुष्परिणाम आज भी हमारा देश भोग रहा है।
तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हमारे घर में, हमारे देश में आकर के घुस बैठा है, वो अतिथि नहीं कहलाता। अतिथि जो विद्वान है, जो सबका हित चाहने वाला है, धर्म का उपदेश करने वाला है, जितेंद्रिय है, सत्यवादी है, छल कपट से रहित है, ऐसे और नित्य प्रति धर्म के प्रचार के लिए, विद्या के प्रचार के लिए और अविद्या अधर्म के नाश के लिए नित्य प्रति भ्रमण करने वाला है, ऐसे व्यक्ति को ही अतिथि कहा जाता है। तो अतिथि कहने से मुख्य रूप से जो वैदिक रीति से पूर्ण विद्यावान होकर के, वैराग्यवान होकर के जो सन्यासी होता है, प्रथमतः अतिथि कहने से उसी का ग्रहण किया जाता है, ग्रहण करना चाहिए। तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी के शब्दों में हमने पंच महायज्ञों को देखा। अब इसका प्रमाण और इसकी महत्व को समझने के लिए हम महर्षि मनु जी के पास चलते हैं, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी अपने ग्रंथों में सर्वाधिक मनुस्मृति के ही प्रमाणों को उद्धृत किया है और उसका मुख्य आधार मनुस्मृति ही है। यद्यपि पंचमहायज्ञों के अनेक प्रमाण साक्षात रूप से वेद में भी मिलते हैं, उसके भी प्रमाण महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पंचमहायज्ञ विधि में उल्लिखित किया है, वहां पर भी देख सकते हैं। तो मनुस्मृति के तृतीय अध्याय के 67वें श्लोक से पंचमहायज्ञ का विषय प्रारंभ होता है। तो वहां कहा गया कि वैवाहिके ग्नौ कुर्वीत गृह्यम कर्म यथा विधि पंच यज्ञ विधानम च पक्तिम चान्वाहिकीम गृही। अर्थात एक गृहस्थी के लिए कहा जा रहा है कि एक जो वैवाहिक अग्नि है, विवाह के समय में एक अग्नि प्रज्वलित की जाती है जिसको कि आजीवन जला करके रखना होता है, और उसी अग्नि में गृह्य कर्म को करे। गृह्य कर्म अर्थात जो नित्य प्रति अग्निहोत्र आदि जो यज्ञ करने हैं उनको उसमें यथा विधि अच्छी प्रकार से करे, और उसी में पंच महायज्ञ का भी विधान है, उसकी विधि करे। पक्तिम और भोजन भी उसी में पकाए, और जो नित्य प्रति खाने योग्य द्रव्य है उनका भी उसमें पाचन करे। तो यहाँ पर अग्नि के विषय में बताया गया और विवाह को यहाँ पर जोड़ के बताया गया। यह स्पष्ट हो जाता है कि गृहस्थी के लिए यह कर्तव्य कर्म बताए जा रहे हैं। तो अभी हम विचार करते हैं कि इन महायज्ञों का विधान क्यों किया गया है। तो महर्षि मनु जी कहते हैं कि पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः कंडनी चोद कुंभश्च बध्यते यास्तु वाहयन। अर्थात वह जो गृहस्थी है उससे संबंधित कहा जा रहा है कि इस गृहस्थी के घर में 5 ऐसे स्थान होते हैं जहां पर प्राणियों की हिंसा होती है, उनका वध होता है। सूना अर्थात वध स्थल। वो कौन कौन से? चुल्ली, चुल्ली अर्थात जहां चूल्हा, अग्नि के संयोग में आने से अनेक प्राणी मरते हैं और वो अपरिहार्य भी हैं, परंतु उनकी हिंसा होती है। पेषणी अर्थात जो चक्की होती है जिसमें कि हम आटा पीसते हैं। यद्यपि आज घरों में हाथ से चलने वाली चक्की नहीं है, तो कहीं बाहर जा कर के कोई सबका एक साथ पीसता है, मूल्य लेता है और पीस कर देता है, तो वो उनके ही निमित्त है, तो वो उनकी ही कही जाएगी। इसी प्रकार कंडनी अर्थात जो ओखली है, मसाले आदि पीसने हैं, दालों को अलग करना है और धान से तुष को अलग करना है, ऐसे बहुत सारे जो ओखली का कार्य है वहां पर भी प्राणियों की हिंसा होती है। और उदकुंभ अर्थात जहां पर जल रखने का स्थान है वहां पर भी जाने अनजाने अनेक प्राणी मरते रहते हैं। तो इसी कारण से गृहस्थ व्यक्ति हिंसा होने से इनका प्रयोग लाने से, इन द्रव्यों का, इन वस्तुओं का प्रयोग लाने से गृहस्थ व्यक्ति इन प्राणियों की हिंसा के पाप से बंध जाता है। तो इसी कारण से इसकी निवृत्ति के लिए महर्षि दयानंद, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर पूर्वज ऋषि मनीषियों ने इन कर्मों का विधान किया है। तो कहा जा रहा है कि तासाम क्रमेण सर्वासाम निष्कृत्यम महर्षिभिः पंचक्लिप्ता महायज्ञाः प्रत्यहम गृहमेधिनाम। अर्थात क्रम से उन ये जो कर्म हुए हैं जिनसे कि हिंसा हुई है, ऐसे उन समस्त
दोष वाले जो स्थान हैं, प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों से हुए दोष के निष्कृत्यर्थम अर्थात उससे निवृत्ति के लिए महर्षि, मनीषी, विचारक पूर्वजों ने या कहें स्वयं परमात्मा ने भी संकेत रूप से पंच महायज्ञ क्लृप्ताः, पंच महायज्ञों का विधान किया है। प्रत्यहम गृह मेधिनाम, प्रत्येक गृहस्थी को प्रति अहम अर्थात प्रतिदिन करने योग्य इन कर्मों का विधान किया गया है। तो इससे हमें यह स्पष्ट समझना चाहिए कि जो अग्निहोत्र आदि कर्म हैं, इन कर्मों को करने से नया कोई कर्माशय रूप पुण्य नहीं मिलता, अर्थात ऐसा कोई पुण्य नहीं बनता कि जिसका बाद में कोई हमको सुख लाभ मिलेगा ईश्वर की ओर से। ये कर्म मात्र प्रत्यवाय अर्थात होने वाले नित्य प्रति दोषों को हटाने के लिए, उनसे बचने के लिए किया जाता है। इन कर्मों को यदि हम नहीं करेंगे तो पाप अवश्य लगेगा, परंतु यदि हम इनको नित्य प्रति करते हैं तो ये पुण्य को देने वाले, कर्माशय रूप पुण्य को देने वाले नहीं होंगे। तो इसीलिए प्रत्येक गृहस्थी को इन कर्मों को अवश्य करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो हम दोष के भागी हैं, पाप के भागी होंगे। अब इन कर्मों को भी बताया जा रहा है कि ये कर्म कौन कौन से हैं। तो महर्षि मनु जी कहते हैं अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, कि जो अध्यापन है, पढ़ाना है वेदादि शास्त्रों का, उसे ब्रह्म यज्ञ कहा गया। तो यहाँ पर तो केवल अध्यापनम कहा गया, परंतु अन्य शास्त्रों में जैसे योग दर्शन में कहा गया कि मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपोवा, अर्थात मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है, और प्रणव ईश्वर का जो मुख्य निज नाम ओम है उसका जाप करना, चिंतन करना भी स्वाध्याय कहलाता है। तो यहाँ अध्ययन से, अध्यापनम से स्वाध्याय और वेद का अध्ययन जब लिया जा रहा है तो वहाँ पर साथ में ईश्वर का चिंतन, मनन, उसकी उपासना, ध्यान, कृतज्ञता प्रकट करना, वह ब्रह्म यज्ञ अर्थात उपासना भी साथ में जुड़ जाती है। पितृयज्ञस्तु तर्पणम, और पितृयज्ञ क्या है? तर्पण है। तर्पण को पितृयज्ञ कहते हैं। तर्पण कौन? मरने के बाद किसी के तर्पण नहीं होता है। तो जीवित जो माता पिता हैं, पितामह हमारे दादा दादी हैं, या और भी कुटुंब के ताऊ या चाचा आदि लोग हैं, तो उनका तर्पण, उनको तृप्त करना, उनको वस्त्र से, भोजन से, अपने प्रिय व्यवहार से, औषधि से उनको तृप्त करना, उनके प्रति श्रद्धा और प्रीति पूर्वक व्यवहार रखना, यही तर्पण है और इसको ही पितृयज्ञ कहा जाता है। होमो दैवो, अर्थात जो देव यज्ञ हैं, इसी को हम जो अग्निहोत्र कहते हैं, वो क्या है? होम। होम क्या है? अग्नि में श्रेष्ठ द्रव्यों का प्रक्षेप करना, उसमें समर्पित करना ही अग्निहोत्र या होम या देवयज्ञ कहलाता है। फिर कहा बलिर्भूतो, भूत, भूत से संबंधित जो भूत है, अर्थात भूतों के लिए जो है उसको बलि वैश्वदेव, बलि यज्ञ कहते हैं। बलि अर्थात उपहार, चढ़ावा, भेंट, खाद्य सामग्री, वह भूत यज्ञ कहलाता है। अर्थात जो चींटी है, हमारे आसपास रहने वाली हमारी स्वयं की गाय है, या आसपास रहने वाले कुत्ते हैं, कौवा है, और भी जो प्राणी हमारे आसपास रहते हैं, उनके लिए भी नित्य प्रति खाद्य सामग्री को निकालना, उनके लिए डालना, ये भूत यज्ञ, क्योंकि ये अन्य जो प्राणी हैं यही भूत कहलाते हैं। तो इन प्राणियों के लिए जो त्याग किया जाता है, जो उपहार दिया जाता है, जो भेंट दी जाती है, जो खाद्य वस्तु दी जाती है, उसे ही यहाँ पर बलि वैश्वदेव यज्ञ या फिर भूत यज्ञ कहा जाता है। नृयज्ञो अतिथि पूजनम, अर्थात अतिथियों का सत्कार करना ही नृयज्ञ कहलाता है, उसी को अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। अब इनसे लाभ क्या होता है, इसी को अगले श्लोक में 71वें श्लोक में बता दिया गया कि पंचैतान यो महायज्ञान न हापयति शक्तितः स गृहेपि वसन नित्यम सूना दोषैर्न लिप्यते। अर्थात इन महायज्ञों को नित्य प्रति जो नहीं छोड़ता है यथा संभव, वह घर में बसता हुआ, घर में निवास करता हुआ भी नित्य ही इन जो हिंसा रूपी दोष थे उनसे लिप्त नहीं होता है। अर्थात ये हिंसा के दोष उसको दुष्प्रभावित नहीं करते हैं, उसे दोष नहीं लगता है।
तो ये सबसे बड़ा लाभ है। तो इसको हम सामान्य सरल भाषा में भी समझने का प्रयत्न करें कि जो हमें ब्रह्म यज्ञ करना है तो अध्यापन करना है और अध्ययन करना है, तो जो विद्या हमें प्राप्त हुई है वह विद्या क्रम से आगे पहुंचे, यह भी हमारा कर्तव्य है। और जो ब्रह्म यज्ञ है, ईश्वर की उपासना है, जो जिस परम पिता परमात्मा ने इस समस्त संसार को बनाया है, हमारे कर्मों के अनुसार हमें यह शरीर दिया है और परमात्मा की सामर्थ्य से ही हमें हमारे कर्म फल मिलते हैं। हम जीवात्माओं में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने कर्मों के फलों को भी ईश्वर से ग्रहण कर सके। वह देता है तो हम ले पाते हैं। कोई यदि ऐसा कहे कि हम जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार ईश्वर फल देता है, तो इसमें ईश्वर की कृपा क्या है? तो ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है कि वह सामर्थ्यवान है, हम भी सामर्थ्यवान हैं, परंतु बिना शरीर के, बिना इंद्रियों की हमारी ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने कर्मों को कर्मों के फलों को अथवा शरीर को भी प्राप्त कर सके। तो हमारे कर्मों के अनुसार भी ईश्वर जो हमें शरीर देता है, इंद्रियां देता है, श्रेष्ठ बुद्धि देता है, सुख संपत्ति साधन देता है, यह ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। और यह जो ईश्वर ने कृपा की है, तो इस कृपा के लिए ईश्वर के प्रति सदा कृतज्ञ बने रहना, उसके साथ प्रीति बनाए रखना और उससे अपने और भावी उन्नत जीवन की प्रार्थना करना, यही उपासना है, यही ध्यान है और इसी को ही ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, जो कि नित्य प्रति करना चाहिए। अग्निहोत्र के माध्यम से हम उन देवताओं, उन जड़ वस्तुओं को तृप्त करते हैं कि जिनसे हम नित्य प्रति कार्य ले रहे होते हैं, उनका सेवन कर रहे होते हैं। हम मनुष्य प्रातः जागरण के साथ ही बहुत से भौतिक द्रव्यों और परिवेश को दूषित करने लगते हैं, मल मूत्र का त्याग करते हैं और हम अपने सेवन के लिए जो अन्न आदि का सेवन करते हैं, तो उस वस्तुओं के उत्पादन में बहुत सारे प्राणियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जब हम श्रेष्ठ खाद्य, जो जिसमें अम्ल खट्टा द्रव्य नहीं हो, लवण नमक आदि ना हो, क्षार ना हो, ऐसे मिष्ट आदि द्रव्य जो होते हैं पुष्टिकारक, ऐसे द्रव्यों को जब हम अग्नि में प्रक्षिप्त करते हैं, तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि जो जड़ देवता हैं, ये पुष्ट होते हैं, संतुलित होते हैं, प्रकृति का संतुलन बना रहता है। इसलिए हमें देव यज्ञ अवश्य करना चाहिए, अर्थात अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए। अब यह जो पितृयज्ञ है, तो माता पिता से हमने बचपन में जब हम असहाय थे तब बहुत कुछ उपकार लिया है और उन्होंने हमको इस योग्य बनाया है, तो उनके भोजन की, वस्त्र की, औषधि की और उनके प्रति प्रियाचरण करने की जो जिम्मेदारी है, जो उत्तरदायित्व है, वह भी हमारा है। इसमें कई बार किसी को प्रश्न हो सकता है कि अनेक बार किन्हीं किन्हीं के माता पिता बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हो सकते होते हैं अथवा अधार्मिक भी होते हैं, निंदित कर्मों को भी करने वाले होते हैं। तो धर्मशास्त्रों में इसके लिए बहुत एक अच्छा समाधान दिया गया है कि यदि आपके माता पिता इतने भी निकृष्ट हों कि वो त्याज्य हैं, तो भी उनके जीवन के लिए आवश्यक भोजन, वस्त्र, औषधि और उनके प्रति सामान्य आचरण, शिष्ट आचरण का कर्तव्य हमारा है, क्योंकि यह जो भौतिक हमारा शरीर है वो उन्हीं के कारण अस्तित्व से है। तो उनके गलत कार्यों का फल परमपिता परमात्मा उन्हें देगा, परंतु इतना श्रेष्ठ आचरण, उनका ध्यान रखना प्रत्येक गृहस्थी का कर्तव्य है। इसलिए पितृयज्ञ अवश्य ही करना चाहिए। तो प्राणियों से भी हम बहुत कुछ सत्कार लेते हैं, जो हमारे आसपास प्राणी रहते हैं, तो इसीलिए उन प्राणियों के लिए बलि वैश्वदेव यज्ञ किया जाता है, उसी को भूत यज्ञ कहते हैं। और अतिथि यज्ञ, जो विद्वान हैं, सत्य विद्या का प्रचार करने वाले हैं, अधर्म और अविद्या का नाश करने वाले हैं, जितेंद्रिय हैं, ऐसे जो सन्यासी हैं, जो समस्त संसार के उपकार के लिए लगे हुए हैं, अथवा ऐसे जो समाज सेवी लोग हैं, ऐसे लोगों का सत्कार करना भी हमारा कर्तव्य है। उनसे हम भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपकार लेते हैं। तो
तो इसलिए उनके लिए भोजन, वस्त्र, श्रेष्ठ आचरण, धन और उनके लिए सभी आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करना एक गृहस्थी का धर्म कहलाता है। और फिर उनसे श्रेष्ठ उपदेश का ग्रहण करना यह अतिथि यज्ञ के अंतर्गत आता है। तो ये प्रत्येक गृहस्थी के अनिवार्य कर्तव्य हैं। इनको यदि हम त्यागते हैं, गृहस्थी जन जो भी गृहस्थ हैं, तो वो दोष से लिप्त होते हैं, हिंसा का दोष लगता है। और यदि नित्य प्रति आप इन्हें करते हैं तो उन दोषों से आप बच जाते हैं। और यज्ञों का महत्व सर्वत्र सब पूरे साहित्य के अंतर्गत आपको उपलब्ध होगा। अब इसमें एक और भी बात हमें विचार करनी चाहिए कि जो पंच महायज्ञ हैं, इनको ही पंच महायज्ञ कहा गया। जब कर्मकांड और श्रौत की परंपरा में जब हम देखते हैं ब्राह्मण आदि ग्रंथों में, तो वहां पर बहुत बड़े बड़े यज्ञ याग इष्टियों का वर्णन है, जो एक दिन से लगा करके 100 संवत्सर या 1000 संवत्सर तक चलने वाले याग हैं। संवत्सर शब्द का विद्वानों के अनुसार यदि दिन भी अर्थ, दिवस अर्थ भी किया जाए तो 100 दिन से लगा करके और 1000 दिन तक इतने लंबे काल तक चलने वाले, और जिनकी दक्षिणा बहुत बड़ी बड़ी होती है, 100 गायें, 1000 गायें, सोना दक्षिणा में दिया जा रहा है, पशु दक्षिणा में दिए जा रहे हैं, घोड़े, वस्त्र आदि दक्षिणा में दिए जा रहे हैं। से बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणा होती है, मतलब करोड़ों रुपए की दक्षिणा तक होती है। तो इतने बड़े बड़े याग हैं, उनको महायज्ञ नहीं कहा गया। परंतु इन 5 छोटे छोटे कर्मों को, इनको करने में थोड़ा थोड़ा सा समय लगता है और प्रतिदिन करना है, इनको महायज्ञ कहा गया। क्यों? क्योंकि ये मुक्ति को देने वाले हैं। इनके कारण हम नित्य प्रति अपने द्वारा होने वाले दोषों से बचते हैं, इसलिए सबके लिए अनिवार्य हैं, महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको महायज्ञ कहा गया। तो सभी गृहस्थियों के लिए यही मैं प्रेरणा के लिए कहना चाहूँगा। यदि आप इन महायज्ञों को नहीं जानते हैं तो इनको सीखना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए। श्रेष्ठ जो विद्वान हैं, धर्मात्मा हैं, उपदेशक हैं, उनके लिए भोजन, वस्त्र और धन आदि की व्यवस्था, प्रबंध आप लोगों को करना चाहिए। और प्रकृति का संतुलन बनाए रखना भी हम सबका कर्तव्य है। तो जो भी दर्शकों ने ये सुना और ये सीखना चाहते हैं, वैसे विद्वानों के संपर्क में आए, इन कर्मों को सीखें और नित्य प्रति करें। और आप लोगों को ये चलचित्र अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो अवश्य अधिक से अधिक लोगों तक इसे साझा करें, पसंद करें। और वैदिक शंखनाद चैनल की सदस्यता लेना, अर्थात इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसका अनुकरण या फॉलो अवश्य करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी इस QR के माध्यम से सुन सकते हैं। तथा यदि व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आप इस QR कोड का प्रयोग कर सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप पर वैदिक शंखनाद व्हाट्सएप समूह से जुड़ने के लिए इस दूसरे QR कोड का प्रयोग कर लें। तथा अरट्टई पर जुड़ने के लिए आप इस संख्या के माध्यम से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।